हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अनुराग मोहन भटनागर, अ लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा, एंड यू आर वाचिंग लॉक्यूपाइड। तो भाई काफ़ी टाइम बाद हम फिर से वापस आ चुके हैं, और एक वीडियो इसराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पे तो ऑलरेडी जा चुकी है चैनल पे। ठीक है, आई बटन में उसका लिंक है, जाके देख लेना अगर नहीं देखी है तो। और इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे G20 समिट की। ठीक है, G20 समिट के जो इंडिया ने होस्ट करा, 18th एडिशन ऑफ द G20 समिट, उसमें क्या क्या हाइलाइट्स थी। ठीक है, कल्चरल शोकेसेस हमने क्या क्या किए थे, और फिर उसके अलावा जो कि कॉरिडोर था, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके बारे में बात करेंगे। फिर ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट प्रेसिडेंसी किसके पास गई है, ये तो वैसे पता होगा, बट उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो जिन भी टॉपिक्स पे अंडर द G20 समिट क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस पर हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो, जो कि एक पीपीटी की मदद से हम समझेंगे एज यूजुअल। ठीक है, हाँ जी भाई, तो वेलकम बैक टू अनदर सेशन। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वन शॉट G20 समिट की। ठीक है, तो G20 समिट में जितनी भी चीज़ें थी जो कि आपको फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव आपको याद रखनी चाहिए, उसको हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसा कि हम पहले इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा और प्रमोशन कर लेते हैं एक स्लाइड का। तो भाई फ्री पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी अगर आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, तो सारी क्लासेस का शेड्यूल यहाँ पे मिल जाएगा। हम वीकेंड पे क्लासेस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो हाईलाइट है इस ग्रुप की वो है यहाँ का हिंदू का, जो मैं आपको सुबह सुबह बता देता हूँ कि आपको कौन से आर्टिकल्स पढ़ने हैं, क्योंकि पूरा अखबार पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, अब भाई सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। ठीक है, न्यूज़ में क्यों है, इस पर तो कुछ बात करने की है ही नहीं वैसे भी, बट स्टिल फिर भी थोड़ा सा मतलब बैकग्राउंड में दे देता हूँ। तो ये 18th एडिशन था G20 समिट का, जो कि नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, 9 सितंबर से लेकर 10 सितंबर। ठीक है, और दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि इंडिया होस्ट कर रहा था G20 लीडर समिट। ठीक है, पहली बार हुआ था ये। और जो थीम थी समिट की वो थी वसुदेव कुटुंबकम, जिसका नाम होता है, जिसका मतलब होता है ट्रांसलेशन कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली। ठीक है, और द हाईलाइट ऑफ द समिट वॉज कि जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन था, तो हर समिट के एंड में एक डिक्लेरेशन होता है जिसपे सारे के इश्यूज पे जो चर्चा होती है, उनको कौन सी कंट्री ने एक्सेप्ट करा, कौन सी कंट्री ने रिजेक्ट करा, ये सब चीज़ें उस पर लिखी होती है। ठीक है, तो ऐसा एक यूनानिमस कंसेंसस आया था न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में, मतलब सारी कंट्रीज ने सारे इश्यूज पे अपनी सहमति दी थी। ठीक है, तो ये था पहला पार्ट इस वीडियो का। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, जो कि है मेजर आउटकम। तो सबसे पहला मेजर आउटकम जो है वो है कि अफ्रीकन यूनियन को एडमिट कर दिया गया है G20 में। तो G20 का अब क्या नाम हो गया है, अब हो गया है G21। ठीक है, तो G20 लीडर्स ने अग्री करा है कि वो एडमिट करेंगे अफ्रीकन यूनियन को। ये फोटो तुम देख सकते हो। ठीक है, एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द G20। ये काफी बड़ा स्टेप है कि इंक्रीज होगा इससे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज फोरम में। ठीक है, तो सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज ही नहीं, जैसे यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज नहीं बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज को भी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं G20 के ग्रुप में। तो अब G20 इज नो मोर G20, इट इज कॉल्ड G21। ठीक है, और अफ्रीकन यूनियन की जो मेंबरशिप हुई है G20 में, उससे एक ऑफर हुआ है अपॉर्चुनिटी टू रीशेप द ग्लोबल ट्रेड, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, एंड वुड प्रोवाइड अ ग्रेटर वॉइस टू द ग्लोबल साउथ विद इन द G20। ये तो बहुत बेसिक है। ठीक है, सेकेंड मेजर आउटकम जो है वो है ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। ठीक है, तो GBA जो है, इसको इंडिया ने ही लीड करा था। ये जो इनिशिएटिव है, दिस इज लेड बाय इंडिया इटसेल्फ, और ये एम करता है डेवलप करने की एक अलायंस ऑफ गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडस्ट्रीज टू प्रमोट द अडॉप्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, जिनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ही कम होता है। ठीक है, बायोफ्यूल्स को अडॉप्ट करने का ये एक इनिशिएटिव है। सेकेंड पॉइंट जो आपके लिए जरूरी है याद रखना, वो ये है कि इसको इंडिया ने ही लीड करा है इस इनिशिएटिव को। ठीक है, और बायोफ्यूल्स जो है वो एक की कंपोनेंट है ऑफ द एनर्जी ट्रांजिशन एंड कंट्रीब्यूट टू जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो भाई रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है एक। ठीक है, बायोफ्यूल्स, ये तो सबको पता होगा। तो हमें नॉन रिन्यूएबल से जो रिन्यूएबल में हमारा ट्रांजिशन होना है, उसमें काफी बड़ा एक मेजर रोल प्ले करेगा ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। ठीक है,
और इसका जो फॉर्मेशन है और फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो कौन कौन है, तो इस फोटो में आपको दिख रहा होगा। तो ये अलायंस के 9 इनिशिएटिंग मेंबर्स हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, इंडिया, यूएस, ब्राजील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका एंड यूएई, ठीक है। 19 कंट्रीज एंड 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों ने ऑलरेडी अग्री कर लिया है ज्वाइन करने से, ठीक है। जिन कंट्रीज को इनवाइट किया गया था, मतलब जो G20 का पार्ट नहीं है बट सिर्फ इनवाइटेड कंट्रीज हैं, उनमें से है बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस एंड यूएई। इन्होंने भी अपनी सहमति दी है टू द ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, ठीक है। तो 19 कंट्रीज इन टोटल, ठीक है। 9 कंट्रीज इनिशिएटिंग मेंबर्स और इनवाइटेड कंट्रीज भी थी, और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए अबाउट द ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, ठीक है भाई। हाँ भाई, तो जो अगला आउटकम है मेजर इस G20 समिट का, वो है IMEC, जिसको बोलते हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो एक MOU साइन हुआ था बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, UAE, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली, कि वो इस्टेब्लिश करेंगे IMEC। तो अब ये सारी गवर्नमेंट्स और इनके कंट्रीज के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मेजर एक हाईलाइट थी G20 समिट की। एंड अगर G20 पे क्वेश्चन आता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो IMEC पे ही होगा, ठीक है। तो इन कंट्रीज के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। और IMEC जो है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ बॉर्डर इनिशिएटिव कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, PGII। तो PGII जो है वो उसको सबसे पहले लॉन्च किया गया था G7 समिट में यूके में, ठीक है, 2021 में। 2 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था PGII को, और PGII का ही एक छोटा सा सब पार्ट है जिसको बोलते हैं IMEC, जिसको इस साल की G20 की समिट में इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। एंड ये एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, ठीक है। एंड मेनली रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। एंड रेल रूट्स पे इस पे काम किया जाएगा, इंडिया से लेके जर्मनी, फ्रांस तक, ठीक है। और PGII जो है, इसका एम ही रहता है टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलपिंग कंट्रीज में थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। पब्लिक मतलब सरकार की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट आ सकता है, और प्राइवेट एंटिटीज की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट आ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो कि कल्चरल शो केसेस थे इंडिया के, ठीक है। तो इंडिया की तरफ से हमने हमारे कल्चर की क्या क्या चीजें दिखाई, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हमने दिखाया भारत मंडपम, ठीक है, इंस्पायर्ड फ्रॉम अनुभव मंडपम, जहाँ पे ये समिट हुई थी, ठीक है। जो कन्वेंशन सेंटर है ना पूरा, उसको बोलते हैं भारत मंडपम। फिर उसके स्टार्टिंग में जस्ट एंट्री पे लगा हुआ है ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ लॉर्ड नटराज, चोला स्टाइल में, ठीक है। फिर कोणार्क चक्र ऑफ ओडिशा सन टेम्पल एंड इमेज ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, आइकॉनिक बैकड्रॉप्स की तरह इनको यूज किया गया था। फिर थंजावुर की पेंटिंग्स और ढोकरा आर्ट को यूज किया गया था। एक ब्रास का स्टैचू है ऑफ लॉर्ड बुद्धा सिटिंग अंडर द बोधि ट्री, इसको भी यूज किया गया था। एंड लास्टली डाइवर्स म्यूजिकल हेरिटेज, हिंदुस्तानी फोक, कर्नाटक एंड डिवोशनल इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ पे हमने शोकेस किया था, ठीक है भाई। तो ये सारे हमारे कल्चरल सांस्कृतिक शोकेसेस थे, ठीक है, जो कि वन ऑफ द मेजर आउटकम्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इस G20 की समिट में, ओके। अब ट्रांजिशन जो लास्ट मेरे को एक बार बात करनी थी, वैसे तो तुम लोगों को पता होगा, बहुत बेसिक सी चीज़ है, बट फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो G20 प्रेसिडेंसी को ट्रांजिशन के बारे में बात करते हैं कि मतलब हमारे बाद कौन होस्ट करेगा। तो हमारे बाद होस्ट करेगी ब्राज़ील, ठीक है। ये जो फोटो देख रहे हो, तो ये जो गैवल है, ये एक सेरेमनी होती है प्रॉपर, ठीक है। और इस सेरेमनी में इस गैवल को दिया जाता है बाय द होस्ट टू द नेक्स्ट होस्ट, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैंडेड ओवर द कस्टमरी गैवल ऑफ द G20 चेयर to Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva, who will officially take over the presidency December 1st, 2023 को, ठीक है। 1st of December को, ये डेट आपको पता होनी चाहिए गाइस, ठीक है, डेट याद रख लेना। तो 1 दिसंबर 2023 को ऑफिशियली ब्राजील के पास चली जाएगी प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को, ठीक है। बहुत कम टाइम बचा है वैसे भी क्लैट में, एज यू माइट बी नोइंग, ठीक है, 1 महीने से भी कम का टाइम बचा है।
तो ऐसे ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस हम बनाते रहेंगे, ठीक है, और जल्दी जल्दी आपके लिए अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।